गुड मॉर्निंग। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी में अध्याय 2 के अंतर्गत हमारा अगला बिंदु है सामंतवादकालीन भारत। इसमें हम सामंतवादकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। सामंत व्यवस्था का अर्थ। सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का ऐसा कुछ भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत को खेती के लिए देता था, और इस समाज में खेती ही शक्ति का एकमात्र स्रोत थी। कुल मिलाकर यह भूमि स्वामी एवं व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित एक सामाजिक पद्धति होती थी, जिसमें परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता था। सामंत व्यवस्था गुप्तोत्तर काल को प्राचीन भारत के अन्य कालों से अलग करती है। सामंत का मूल अर्थ पड़ोसी होता है। इसका प्रयोग मौर्य काल में पड़ोसी शासकों के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। गुप्त काल के पहले इस शब्द का प्रयोग नीतिकारों द्वारा पड़ोसी की भूमि संपत्ति के लिए किया जाता था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रस्तुत में वर्णित सीमावर्ती राज्य प्रत्यंत निरपति भी सामंत के मूल अर्थ में आते हैं। गुप्त काल के समाप्त होते होते यह निश्चित रूप से 6वीं शताब्दी तक इसका एक नया अर्थ सामने आया। अब सामंत का अर्थ एक पराजित व पुनर्स्थापित भेंट देने वाला राजा हो गया, जो राज्य की सीमाओं के अंदर था। सामंती व्यवस्था की उत्पत्ति। सामंतों की उत्पत्ति तथा विकास सामंतवादी व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। जहां प्रारंभिक काल में प्रशासन का काम केंद्र द्वारा नियुक्त व्यक्ति देखता, या वही गुप्त काल में यह काम पराजित पर पुनर्स्थापित राजाओं के पास आ गया, जो राजा के प्रति वफादार होते थे तथा भेंट भेजते थे। गुप्तोत्तर काल में यह प्रशासन व्यवस्था सीमांत प्रांतों में देखी जा सकती थी, जबकि हर्ष तथा उसके बाद के काल में यह राज्य के केंद्र में पाई जाने लगी। सामंत अपने क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्र होता था। शीघ्र ही उसने पुराने नवाबों को संपत्ति तथा सम्मान में पीछे छोड़ दिया। इन शक्तिशाली तत्वों को राज्य का अंग बनाने के उद्देश्य से इन्हें सामंतों को राज्य के दरबार में ऊंचे पद दिए जाते थे। अतः वल्लभी के राजा, जिसे हर्ष ने पराजित किया था, न सिर्फ महासामंत बने, बल्कि महाप्रतिहार तथा महादंडनायक जैसे उच्च पदों पर भी गए। केंद्रीय दरबार के अधिकारियों ने भी इन पराजित राजाओं के समान सम्मान की मांग की तथा उसे प्राप्त भी किया, परंतु सिर्फ पदवियों से संतुष्ट न होकर इन अधिकारियों ने क्षेत्र की भी मांग की। यह भारत के सामंतीकरण की प्रक्रिया थी, जिसे भारतीय सामंती स्वरूप माना जा सकता है। गृह कार्य। सामंत किसे कहते हैं, स्पष्ट करें।